इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, एक माँ के गले का हार होता है। शादी के दिन का कंगन या किसी की पहली सैलरी से खरीदा गया एक कॉइन। इसमें हमेशा एक इमोशन छुपा होता है। लेकिन आज वही गोल्ड आपके लॉकर से निकालकर किसी बैंक के काउंटर में गिरवी रख दिया जाता है। गोल्ड हमेशा से एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट रहा है, जिसके होने से आप सिक्योर फील करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब बन जाती है जब आप उस गोल्ड को लोन लेने के लिए यूज करने लगते हैं। और ये प्रैक्टिस इंडिया के हर कोने में अग्रेसिवली होते हुए दिख रही है। एनबीएफसीज, फिनटेक्स, यहाँ तक के ज्वेलरी स्टोर भी सब इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं गोल्ड लोन लेने के बारे में, जो भी सबसे ज्यादा रिस्की और मिसअंडरस्टूड बातें हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। गोल्ड और गोल्ड लोन दोनों अलग चीजें हैं। इंडिया में गोल्ड को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नजर से नहीं देखा जाता। आज पैदा होने से शादी होने तक सबकी लाइफ में हर स्टेज में इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। आज इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 25,000 टन गोल्ड है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये टेक्निकली एक फाइनेंशियल क्वेश्चन है जो जनरली तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी नई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे इलनेस, जॉब लॉस या कोई और अननोन एक्सपेंस। मगर डीपर इशू ये है कि आज गोल्ड इंडिया में सबके सर्वाइवल का बैकअप इसलिए बन चुका है क्योंकि लोगों के पास इमरजेंसी फंड के लिए ना तो कोई पीएफ है, ना इंश्योरेंस और ना ही कोई प्रॉपर सेविंग। तो आज गोल्ड पर डिपेंडेबिलिटी उस सीजन से और भी ज्यादा बढ़ गई है। पर अब यहाँ पर गोल्ड लोन की एंट्री होने लगी है। इस लोन का पिच बड़ा सिंपल होता है। आप अपना गोल्ड बेचो मत, बस गिरवी रखो। जब पैसे आ जाएं तो रीपे करके गोल्ड वापस ले जाना। मगर रियलिटी इतनी स्मूथ नहीं होती। लोग ये नहीं समझते कि अगर आपके पास पहले से सेविंग नहीं थी तो लोन लेने के बाद भी उनकी हालत वैसी रहेगी। रूरल सिटीज में गोल्ड लोन डिमांड हाईएस्ट तब होती है जब फैमिली के पास बैंक सेविंग नहीं होती और कोई इमरजेंसी, और उस वजह से डिफॉल्ट रेट्स भी हाई होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के बाद लोन रीपे करना उन फैमिलीज के लिए अभी भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये सेम चीज बैंक्स और एनबीएफसी भी जानते हैं, मगर वो फिर भी इस सर्विस को सबको ऑफर करते हैं। इतना ही नहीं, आज तो ये कंपनीज आपको डोरस्टेप सर्विस और इंस्टेंट डिस्पर्सल भी ऑफर करते हैं, ताकि आप उस इमोशनल ज्वेलरी को एक फास्ट मूविंग लोन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। इंस्टेंट कैश, जीरो डॉक्यूमेंटेशन, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट, ये सब ऊपर से तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आप मिस कर जाते हैं द रिस्क ऑफ रीपेमेंट फेलियर एंड देन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर गोल्ड। गोल्ड लोन प्रोसेस और टैक्स जो लोग इग्नोर करते हैं। चलिए मान लीजिए कि पैसों की इमरजेंसी की वजह से आपने गोल्ड लोन लेने का डिसीजन ले लिया। क्या आपको पता है कि अगले स्टेप में क्या करना होता है? आप ज्वेलरी लेकर जाते हैं बैंक, एनबीएफसी या किसी लोकल गोल्ड लोन लेने के ऑफिस में, जहाँ सबसे पहले होती है वैल्यूएशन। पर आपको गोल्ड की वैल्यू का 70 से 75% तक का ही लोन मिलता है। इसे कहते हैं एलटीवी, मतलब लोन टू वैल्यू रेशो। मतलब अगर आप 1 लाख के गोल्ड के साथ जाते हैं तो आपको 70 से 75,000 तक का ही लोन मिलेगा। लोन मिलने के तुरंत बाद शुरू होती है रीपेमेंट साइकिल, और यहीं से शुरू होती है असली टेंशन। ज्यादातर गोल्ड लोन्स शॉर्ट टर्म के होते हैं, मतलब 3 से 12 महीने तक की, और इंटरेस्ट मॉडल होता है मंथली इंटरेस्ट ओनली फॉर्मेट। मतलब आप हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट भरते हैं और प्रिंसिपल लास्ट में एक साथ। ऊपर से काफी एनबीएफसी गोल्ड लोन्स पर तो 12 से 16% तक का ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसमें प्रीपेमेंट या लेट रीपेमेंट पेनल्टी भी लग सकती है। मतलब एक तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट, ऊपर से आपके जल्दी प्रीपे करने पे भी पेनल्टी। और यही वो दिक्कत होती है जहां बोरोवर पैसे देख के लोन तो ले लेता है पर रीपेमेंट का कोई प्लान नहीं बनाता। और जब आप टाइम पर इंटरेस्ट नहीं भर पाते तो सीधा एक ऑप्शन नोटिस आता है। 2024 में कुछ मेजर एनबीएफसीज ने 450 करोड़ के गोल्ड असेट्स ऑप्शन के लिए लिस्ट किए, मोस्टली टीयर 2 और रूरल बोरोवर्स के लिए। बेसिकली आपका गोल्ड बेच दिया जाता है, और वो भी एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, और ये सब लीगल होता है। एज अ बोरोवर आपने एग्रीमेंट साइन किया होता है, मतलब कि आपका गोल्ड भी गया और फिर आप इंटरेस्ट भी चुका रहे हैं। हाल ही में गोल्ड के रेट्स ऊपर गए तो आप सोच रहे होंगे कि बोरोवर के लिए तो ये अच्छा ही होगा, राइट? गोल्ड का प्राइस ऊपर जाए तो आपकी सेम ज्वेलरी पर आपको ज्यादा लोन मिलेगा, आप शायद यही सोचते हैं। मगर प्रॉब्लम यही है कि सबसे ज्यादा जब पैसे दिखते हैं या मिलते हैं तो बोरोवर भी ज्यादा लोन ले लेता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। उस मोमेंट पर उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उनका इंटरेस्ट भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही बढ़ जाएगा। और हाँ, एनबीएफसीज और बैंक्स
इस प्राइस रैली का पूरा कमर्शियल एडवांटेज उठाते हैं। इंडिया में गोल्ड लोन 71% से ग्रो हुआ। साइकोलॉजिकली ये ट्रैप बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो अगली बार जब आप टीवी पर ये न्यूज देखें कि गोल्ड ने न्यू हाई टच किया है, तो अगर आपका प्लान हो कि आपने अपना गोल्ड एनबीएफसी के वॉल्ट में गिरवी रखना है, तो वो हाई प्राइस आपके लिए ज्यादा प्रेशर का रीजन बन सकता है। ये सिर्फ लोन नहीं, एक पूरा बिजनेस मॉडल है। गोल्ड लोन एक 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट बन चुका है। एनबीएफसीज, फिनटेक्स, यहाँ तक के ज्वेलरी चेन्स सब इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। बोरोअर इमोशनल हो, जल्दी पैसा ले और चुपचाप रीपे करे, यही मॉडल चलता है। जब आप अपनी मदर की ज्वेलरी को गिरवी रखकर एक इमरजेंसी लोन लेते हैं, तो आपका ये पर्सनल डिसीजन उस बड़े बिजनेस एम्पायर का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। और उस एम्पायर के टॉप पर बैठे हैं ये कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स जो इस गोल्ड लोन मार्केट को डोमिनेट करते हैं। सबसे पहला नाम है मुथूट फाइनेंस का, इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी। इनके टोटल बिजनेस का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा सिर्फ गोल्ड लोन से ही बनता है। एफआई 2024 में इन्होंने 4,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया। जब भी गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, लोन की डिमांड भी बढ़ती है और मुथूट का प्रॉफिट और स्टॉक दोनों ऊपर जाते हैं। उसके बाद नाम आता है मनप्पुरम फाइनेंस का, जो मेनली रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में ऑपरेट करते हैं। यहाँ बोरोज के पास सेविंग्स या इनकम प्रूफ नहीं होता और इसी वजह से गोल्ड लोन इनका इमरजेंसी बटन बन जाता है। मनप्पुरम का फाइनेंशियल ईयर 2024 का पैट था 1700 करोड़, जिसका मेजॉरिटी हिस्सा गोल्ड लोन से ही आता है। तो जब आप एक गोल्ड लोन लेते हैं, वो सिर्फ एक इमरजेंसी सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि वो किसी लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग कॉल का इंपॉर्टेंट नंबर बन जाता है। आपकी एक सडन जरूरत, उनका स्टडी बिजनेस। सिस्टम स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आप चाहें या ना चाहें, आपका गोल्ड किसी और का कैपिटल बन ही जाता है। आज ऐसी फिनटेक ऐप से बोरोस को मैसेज आते हैं कि सर 2 लाख का प्री अप्रूव लोन रेडी है, सिर्फ पैन कार्ड चाहिए, नो सिविल चेक, नो इनकम प्रूफ, डोर स्टेप पिकअप और 0 वेटिंग टाइम। और ये एड्स हर जगह हैं, चाहे ऑटो के पीछे, टीवी पर, यहाँ तक के मैट्रिमोनियल एप्स के अंदर भी। ये एनबीएफसीज इस बात पर बेट लगाते हैं कि बोरोर डेस्परेट होंगे और अपने डिसीजन पर सेल्फ डाउट नहीं करेंगे। आरबीआई के 2025 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि एनबीएफसीज के गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज इंक्रीजिंगली वल्नरेबल बोरोर्स पर बेस्ड हैं, जहां रीपेमेंट बिहेवियर इरेगुलर है और ऑक्शन रेशो राइजिंग है। और जब ऑक्शन होता है तो बोरोर के पास ना ही कोई रियल अपील का ऑप्शन होता है और ना ही कोई अर्ली वार्निंग या एक ट्रांसपेरेंट रिकवरी प्रोसेस। लीगल तो सब कुछ है, पर क्या ये फेयर है? बैंक्स कभी भी बोरोर के इमोशनल रिस्क को असेस नहीं करते। वो आपके गोल्ड को बस एक असेट की वैल्यू और एक टेन्योर के कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करते हैं। बैंक या एनबीएफसी ये नहीं कंसिडर करते कि जो फैमिली अपने बच्चे के हॉस्पिटल बिल के लिए लोन ले रही है, उसका रीपेमेंट टैग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। फिर भी सिस्टम उन्हें सेम टर्म्स पे ट्रीट करता है, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स टेन्योर, फिक्स पेनल्टी। सिस्टम कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, बस आपका गोल्ड लेकर आपको पैसे देता है। तो जब हम कहते हैं कि गोल्ड लोन एक टैप बन सकता है, उसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक लोन नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसे सिस्टम में घुस रहे हैं जहां इमोशनल अर्जेंसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाया जाता है। जब गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है तो सिग्नल क्या होता है? गोल्ड लोन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। ज्यादा केसेस में गोल्ड लोन एक सिग्नल देता है कि कुछ इमरजेंसी आई थी और उस वक्त आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। प्रॉब्लम तब शुरू होने लगती है जब आप ये सोचने लगते हैं कि गोल्ड लोन लेना एक स्मार्ट मूव है, लेकिन जब आपका गोल्ड किसी और के लॉकर में चला जाता है तो आपको सिर्फ एक रिसिप्ट मिलती है और उससे जो फीलिंग आती है वो कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वाली नहीं होती, वो होती है गिल्ट की और हेल्पलेसनेस की। तो आज इस वीडियो को एक सिंपल क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं कि क्या गोल्ड आपके लिए एक इमोशनल बैकअप है या फिर एक फाइनेंशियल शॉर्टकट। और अगर आपने गोल्ड लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो क्या आपने रीपेमेंट की प्लानिंग की है? क्या आपको लोन टर्म्स पता है? क्या आपके पास कोई और सेफ ऑल्टरनेटिव है? ये सब प्लीज एक बार जरूर कंसिडर करना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट्स में बताना कि आप गोल्ड लोन लेने के बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना उनके साथ जो गोल्ड लोन को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं।